तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 352 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसके तरफ नजर बढ़ाते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि एक तरफ अपने यहाँ पर जो काइजर रहता है एंड बनी इग्लेशियस जो अपने टीम्स को यहाँ पर क्वालिफाई करवा देते हैं अपने ग्रुप स्टेज से, वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना ब्लू लॉक जो फ्रांस से हार जाता है, उन लोगों का जो नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है ना, वो इंग्लैंड होने वाला रहता है। एंड इंग्लैंड जरा सा भी यहाँ पर कोई ईजी अपोनेंट इन लोगों के लिए नहीं होने वाला। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रेन रहता है ना, जिसको अपना ईगो सान यहाँ पर बेंच आउट कर देते हैं उसके यहाँ पर इस फॉल्स के लिए, उस मोमेंट पे अपना जो इसागियोविच रहता है जो उसको लेटर यहाँ पर अप्रोच करता है एंड कहता है कि देखो हम लोग को इस टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करने की जरूरत है एंड मैं ये कह के दिखाता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इस टीम का यहाँ पर कोर बनने की जरूरत है। मैं यहाँ पर कोई कोर नहीं बन सकता, लेकिन मैं ये जरूर से कर सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बेंच से वापस निकाल दिखाऊं एंड हम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की कोशिश करेंगे ताकि एक दूसरे को डिवॉल्व करते रहे। एंड इन लोग का यहाँ पर नया केमिस्ट्री का यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। एंड इसी के साथ ये वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है अपना बुलेट शूटर जो पूरी तरीके से टोटली क्रैश आउट हो रहता है एंड वो कहता है कि देखो हम लोग यहाँ पर जस्ट हारे हैं एंड तुम समझ रहे हो ना, अगर हम लोग वापस से हार सकते हैं तो ये पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो? वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से फ्रांस अपने यहाँ पर ब्लू लॉक को हरा देता है, तो उस मोमेंट अपना बुलेट शूटर आता है ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैश आउट हो रहता है। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही हो किस पे क्रैश आउट हो रहा होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि अपना बुलेट शूटर बताता है कि देखो मेरी तरफ से यहाँ पर जितना भी यहाँ पर ब्लू लॉक साइड भी रहता है ना, वो पूरी तरीके से सही से वर्क कर रहता है एंड मैंने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, लाइक हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो तुम समझ रहे हो ना, अगर नेक्स्ट मैच में तुम लोग यहाँ पर फेल कर जाओगे ना, तो ये पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ पर जो फाइनल टूर्नामेंट रहता है ना, वो पूरी तरीके से पानी पानी हो जाएगा एंड हम लोग कभी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस बात पे अपना ईगो रहता है ना, वो कहता है कि देखो थोड़ा शांत रहो यार, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो एंड ये सारा का सारा जो चीज हुआ है ना, ये मेरे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में था। एंड इस बात पे बुलेट शूटर जो कंफ्यूज रहता है, वो कहता है कि देखो ईगो, मैं नहीं जानता कि तुम आगे क्या वर्क करने वाले हो, बस हारना नहीं है तुम्हें, तुम समझ लो ये चीज कभी भी भूल के मत देखना। बिकॉज अगर तुम नेक्स्ट मैच भी हार गए ना, तो तुमको यहाँ पर फुटबॉल टीम रहता है ना, उससे पूरी तरीके से निकाल दिखाया जाएगा। एंड इस बात पे अपना ईगो बताता है कि हाँ, एंड ये आइडिया मेरे को अभी भी यहाँ पर माइंड में है। तो पहले चीज तो ये याद रखो कि मैं वो पर्सन हूं ना जिसको हायर किया गया है ताकि वो जापान का वर्ल्ड कप रहता है ना, उसको यहाँ पर फॉलो कर सके एंड जिता सके। एंड इस वजह से मैं कोई सिंपल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर अपने पैसे के लिए यहाँ पर नहीं करता हूँ। इस बात पे अपना जो बुलेट शूटर रहता है बोलता है कि हाँ, एंड कॉन्ट्रैक्ट से ये याद आया कि साई इटोशी भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाला जब तक कि यहाँ पर ब्लू लॉक रहता है ना, वो यहाँ पर ग्रुप स्टेज को पार ना कर दे। एंड मैं भी यहाँ पर जो साइड भी रहता है ना, उसको यहाँ पर क्वालिफायर्स को यहाँ पर यूज नहीं होने दूंगा जब तक कि हम लोग फाइनल टूर्नामेंट में ना पहुंचे। इससे हम लोग को दो चीज पता चल जाता है। ऑब्वियसली बुलेट शूटर यहाँ पर स्कैर रहता है कि अगर यहाँ पर अपना इंग्लैंड के मैच में अगर साई इटोशी आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो लोग जीत जाएगा, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर ग्रुप स्टेज को पहले पार करना पड़ेगा तभी साई यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है। एंड दूसरी तरफ हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि अपना जो साइड भी रहता है ना, उसके जो क्वालिफायर्स रहेंगे, जैसे कि अपने यहाँ पर कीरा हो गया या फिर अपना शिगेओ हो गया या फिर अपना नागी शिशिरो, ये सब ज्वाइन तभी कर पाएंगे ना जब ये लोग यहाँ पर फाइनल टूर्नामेंट्स रहता है ना, उसके करीब पहुंच सके। तो ये देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज नागी शिशिरो का रिटर्न कौन नहीं देखना चाहेगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ईगो जो कहता है कि देखो शांत रहो यार, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कितना पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है, तो ये जो गैम्बल रहता है ना, वो ये मैंने शुरू किया है, तो ये मेरा प्लान रहता है एंड मुझे पता है कि कैसे विन करना रहता है। इस बात पे बुलेट शूटर बोलता है कि ठीक है, अभी जितना भी मुंह चलाना चलाओ, लेकिन अपने यहाँ पर जो बेट रहता है ना, उसको यहाँ पे जरूर से याद रखना है, बिकॉज तुम ही इकलौते नहीं हो जिसने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दाव पे लगा दी है। एंड उसी के बाद हमें दिखाया जाता है वापस से अपना जो साइड भी रहता है ना, उसका यहाँ पर पीओवी, जहाँ कीरा रहता है जो बोलता है यहाँ पर शिंडो को कि शुक्रिया मेरे को यहाँ पर चूज करने के लिए, बट अपना शिंडो रहता है ना, बोलते कि यार भाई कोई बात नहीं, मतलब मैं जानता था कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अगर मेरे को अपना पॉसिबिलिटी रहता है ना यहाँ पर क्वालिफाई करने का, एंड इस वजह से मैंने विनिंग के लिए तुम्हें चूज किया था। तो कीरा बोलता है कि हाँ, तुम्हारा जो अवेयरनेस है वो सही लेवल का है। वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो नागी शिशिरो एंड अपना शिंडो रहता है ना, सॉरी शिगेओ, ये दोनों यहाँ पर क्वालिफाई करके रूम में एंटर करते हैं। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि कीरा जो कंफ्यूज रहता है बोलते कि हाँ सही है। एंड उस बात पे वो यहाँ पर एक देखते कि यहाँ पर फर्स्ट एड रहता है ना, वो पड़ा रहता है, तो वो यहाँ पर अपने नागी को ऑब्वियसली पास करना चाहता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर अपना जो पर्सन रहता है ना, नागी शिशिरो को देखते हुए अपना शिंडो कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर पास करके दिखाओगे, ऑब्वियसली तुम ऐसे कोई टैलेंट नहीं हो जो इस तरीके से यहाँ पर डब के रह जाएगा, एंड मुझे पता था कि तुम यहाँ पर खुद पे यहाँ पर वर्क करके निकल सकते हो। इस बात अपना शिंडो बोलता है कि यार जो बैंडेज अपना यहाँ पर शिगेओ रहता है ना, जो यहाँ पर अपने नागी शिशिरो में लगा रहता है, बोलता है कि सही लग रहा है। एंड इस बात पे नागी बोलता है कि हाँ शुक्रिया, बट भाई थोड़ा सा चुप रहे यार, मतलब सच में मुझे तो यार जो सारा का सारा वे रहता है ना, मुझे पसंद नहीं है। इस बात पर शिंडो बोलता है कि भाई माफ करना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुमको जानबूझ के यहाँ पे बॉल किक करने का, एंड वैसे भी तुम्हारा जो बैंडेज है ना, वो तुम पे सूट कर रहता है। एंड सच बताओ तो तुम यहाँ पर ऐसे ठीक रहते हो जहाँ पर तुम जिस तरीके से एकदम रफली यहाँ पर खेल रहे होते हो ना, वो तुम्हारा ज्यादा अच्छा वे रहता है। इस बात पर शेखो बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तेरा भाई जो पूरा का पूरा और रहता है ना, वो मेरे को नहीं पसंद है। एंड इनकी बात चल रही है, वही अपना जो अनाउंसर रहता है ना, वो यहाँ पर डिक्लेयर करता है कि ब्लू लॉक साइड बी का जो फर्स्ट स्टेज रहता है ना, वो
यहाँ पर एंड हो चुका रहता है एंड यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो 6 क्वालिफायर्स रहते हैं ना वो यहाँ पर डिसाइड हो चुके रहते हैं। वो ये हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जो यहाँ पर बाकी के जो प्लेयर्स रहते हैं ना वो यहाँ पर अपना इंटर करते हैं एंड इसी के साथ अनाउंसर सारे के सारे यहाँ पर प्लेयर्स रहते हैं ना उनका नाम लेता है कि ये सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके रहते हैं। एंड अब यहाँ पर सारे के सारे जो 6 नेम्स यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं ना इनको एडवांस करना चाहिए यहाँ पर सेकंड स्टेज के लिए, जहाँ पर वो लोग क्या मिलने वाला है फेस करने के लिए वो हमें आगे देखने मिलेगा। एंड अपना नागी ऑब्वियसली यहाँ पर वेट कर रहता है कि देखते हैं आगे क्या मिलता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपना ओजी टीम जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहता है ऑब्वियसली अपने यहाँ पे इंग्लैंड मैच के लिए एंड प्रिपरेशन करना चाह रहता है। वही करासू अपना पूछता है कि देखो भाई मुझे ऑनेस्टली पूछना है, जिस तरीके से ईगो ने हम लोग यहाँ पर सारी बातें एक्सप्लेन की, क्या लगता है तुम लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। तो अपना बादशाह बोलता है कि मुझे जिस तरीके से ईगो ने समझाया वो पूरी तरीके से तो यहाँ पर फाइन ही लगा। इस बात पर अपना ईगो बोलता है कि हाँ सही है। एंड साथ ही साथ बताऊं तो ये वापस से मेरे को रिमाइंडर दिलवाता है कि हम लोग का जो ईगो पर्सन है ना वो कोई सिंपल पर्सन नहीं है। एंड इस बात पर चिगरी बोलता है कि हाँ, एंड सच बताऊं तो जिस तरीके से एक टीम जिसमें यहाँ पर हर एक सिंगल प्लेयर को यहाँ पर एम किया जाता है ताकि वो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बन सके, ये कोई सिंपल सेंस नहीं होता। एंड अगर तुम मुझे कहोगे इसके बारे में तो ये सच में बहुत ज्यादा इंसेन चीज है एंड बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल चीज है। इस बात पे करासू बोलता है कि हाँ, एंड एग्जैक्टली इसी वजह से अगर कोई नॉर्मली इसके बारे में सोचा जाए ना तो ये टीम कभी भी वर्क ही नहीं कर सकेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। बट फिर भी हम लोग यहाँ पर मिराकुलसली है ना इस पॉइंट तक पहुंचे हैं जहां पर हम लोग जीतते जीतते यहाँ पे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है, ह्यूरी बताता है कि हाँ अभी तक के लिए तो सही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग ने अपना यहाँ पर जो नया वे सोचा है ना, जिस तरीके से हम लोग ने फ्रांस को फेस किया है हारा है, तो अभी भी हम लोग यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर फोर्स लगाने की जरूरत है ताकि हम लोग और ज्यादा इवॉल्व कर सके। कोरोना रहता है ना वो अपना यहाँ पे कहता है कि हाँ सही है। एंड सच बताओ तो मैं अभी भी उसको रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज हम सबको यहाँ पर इस मोमेंट तक वही पहुंचाया है। इस वजह से हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से उसको यहाँ पे रोस्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली वो पर्सन हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर साइकोपैथ लगता भी हो या ना हो। एंड इस बात पे लास्टली अपना जो आईक्यू रहता है ना जो बताता है कि हाँ, एंड मैं इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग पास टाइम रहता है कि हम लोग वापस से अपने ब्लू लॉक को देख सके एंड समझ सके कि हम लोग आखिर किस चीज को फॉलो कर रहे रहते हैं एंड वापस अब खुद पे काम कर सके ताकि हम लोग यहाँ सबसे ज्यादा बेस्ट बन के दिखा सके, चाहे उसके लिए कितनी भी डेंजरस चीजें हम लोग को करनी पड़ सकती है। इस बात पे लास्टली अपना करासू बोलते हैं कि हाँ, एंड सच बताऊं तो प्रेसाइसली हम लोग जिस तरीके से हारे हैं ना, हम लोग के पास टाइम है, मोमेंट है ताकि हम लोग वापस से खुद पे वर्क कर सके एंड वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से एक तरफ देख सके कि आखिर ब्लू लॉक को यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट बनने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी। एंड इस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि कोई रैंडम सा पर्सन यहाँ पर अपने कोरोना के पीछे खड़ा रहता है एंड कहता है कि देखो गाइस, मुझे तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है, ब्लू लॉक सर ने मेरे को यहाँ पर आने दिया, मुझे दरअसल पूछना था कि क्या तुम लोग मेरे को नेक्स्ट मैच में ना जीतने दोगे क्या, एंड प्लीज यहाँ पर इजिली हार सकते हो। ये रिक्वेस्ट अचानक से देखते हुए सब सोचने लगता है कि भाई ये कौन सा पर्सन यहाँ पर आ चुका है। एंड जो पर्सन रहता है ना बोलता है कि माफ करना, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मेरा नाम है यहाँ पर टेडी नाइट एंड मैं दरअसल तुम लोग का नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला हूँ एंड मैं दरअसल यहाँ पर जो इंग्लैंड रहता है ना उससे बिलोंग करता हूँ। एंड ये देखने के बाद अपने नाना से बोलते हैं कि भाई ये पर्सन यहाँ का कैसे आ गया। जब अपना जो बंदा रहता है ना कहता है कि देखो बस मेरे को यही कहना था, अगर तुम लोग हाँ कह रहे हो तो ठीक है मैं चल जाता हूँ। लेकिन अपना जो नाना से बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने हाँ नहीं कहा यार, मतलब किसी ने भी हाँ नहीं कहा। तो बादशाह बोलता है कि भाई ये कौन सा पर्सन यहाँ पर टपक गया है। एंड आईक्यू बोलता है कि देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच बताओ तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता तुम क्या स्कीम करना चाहते हो, बट मैं ये बता देता हूँ ये बहुत स्टूपिड है हम लोग को इस तरीके से कहने का। एंड टेडी बोलता है कि क्या ये सच में इम्पॉसिबल है, अच्छा ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम लगता है तो मुझे क्या करने की जरूरत है ताकि तुम लोग यहाँ पर कन्विंस हो जाओ। तो उस बात पे यहाँ पर मैं दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा रहता है ना उसको यहाँ पर आने का परमिशन और कोई नहीं, अपना ब्रॉड शूटर ने दिया था एंड बाकी के जो प्लेयर्स रहते हैं ना अपने यहाँ पर इंग्लैंड के, उन्होंने यहाँ पर फोर्स किया था ताकि ये अपने यहाँ पर ब्लू लॉक को विजिट कर सके। तो वो सोचता है कि आखिर कैसे यहाँ पर ब्लू लॉक को कन्विंस कर सके ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से लूज कर सके। तो बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में मैं कभी आऊँ ना तो मुझे एक ही चीज सिखाया गया है एंड मुझे याद है मुझे क्या करना चाहिए। वो यहाँ पर बॉल लेता है एंड अपने बाजरे को मुंह पे यहाँ पर किक करता है एंड कहता है कि मुझे तुम लोग को बस हराने की जरूरत है, तो तुम लोग प्रीटी इजिली यहाँ पर मैच के दौरान यहाँ पर हार सकोगे। ये देखते हुए यहाँ पर सारे के सारे थोड़े यहाँ पर एंग्री हो रहते हैं, भाई ये क्या चल रहता है। एंड उस मोमेंट में आईक्यू पूछता है कि भाई तुम क्या करने का सोच रहे हो इस तरीके से बादशाह को हिट करते हुए। तो अपना टेडी बोलता है कि देखो मैं तुम लोग को यहाँ पर दिल पे नहीं लेना चाहता, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग हम लोग को कभी वेट नहीं कर सकते एंड इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गिव अप कर लो एंड आराम से यहाँ पर लूज कर जाओ। तो इस बात पे अपना टेडी जो इस तरीके से कह रहा था ट्रैम्पलिंग करते हुए, वो यहाँ पर बाकी जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना उन सबके बीच से यहाँ पर ड्रिबल करते हुए बॉल को एकदम बहुत दूर तक लेके जा रहता है, जो देखते हुए यहाँ पर बाकी जितने भी यहाँ पर डिफेंस रहते हैं ना, अपने आरडी हो गया, बाकी के यहाँ पर रियो एंड यहाँ पर नीको एंड आईक्यू तक है ना, उन सबको यहाँ पर पास करते हुए वो आगे निकल जाता है। एंड ये देखते हुए अपना जो टेडी बोलता है कि भाई तुम
लोग जिस तरीके से ईगो का बात कर रहे थे ना, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई ईगो कोई बिलीव करता है, ना ही मेरे को यहाँ पर इस पे लगता है कि कोई एग्जिस्ट करता होगा। एंड हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो यहाँ पर राइवल करता है बिना ईगो के साथ, एंड ये कौन सा पावरफुल एनिमी होने वाला है जो यहाँ पर जापान को फेस करना पड़ेगा, एंड आखिर क्या इसका ट्रू इंटेंशन होने वाला है वो हमें आगे देखने मिलेगा। जहां अपना बंदा यहाँ पर लास्टली कहता है कि भाई मैं बस एक जोकर हूँ, एक छोटा सा जोकर, एंड क्या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज देखने के लिए मिली, एंड सबसे ज्यादा भाई ये अचानक से कैसे एक यहाँ पर न्यू जेन 11 का ये जो टेडी नाइट है ना, ऑब्वियसली एक न्यू जेन 11 का प्लेयर है, एंड ये बंदा भाई एक ड्रिबलर है ऑब्वियसली, जिस तरीके से अपने ड्रिबलिंग करते हुए दिखाया है। तो ये बंदा ऑब्वियसली अपने यहाँ पर बादशाह का यहाँ पर चैलेंज होने वाला है जो नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड या बादशाह को ऑब्वियसली इस बंदे ने टारगेट किया, आप लोग समझ रहे हैं इन लोग का राइवल होने वाला है। अब ये हम लोग को इसागी हुई या फिर रेन का कोई राइवल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चिल आउट करने की जरूरत है, एंड वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, वॉइस अगर आपको डिफरेंट लग रहा है तो दरअसल मेरा माइक पता नहीं कैसे डिस्चार्ज हो गया है, तो चलिए ठीक है, मिलते